हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने 8वें चैप्टर वाटर रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 8 वाटर रिसोर्सेज के बारे में समझा था। उसमें अपन ने बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी ली थी और जितने भी ट्रेडिशनल फॉर्म्स है वाटर कंजर्वेशन के उसके बारे में भी अपन ने समझा था। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 एग्रीकल्चर इन इंडिया। सबसे फर्स्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। भारत जो है वो गांवों में बसता है। भारत जो है वो भारत के गांवों में बसता है। ये हमारी बहुत ही पुरानी परंपरा के अनुसार कही गई बात है कि भारतीय अगर आपको असली भारत असली इंडिया देखना है तो आप सबसे पहले गांव में जाइए, क्योंकि गांव में असली इंडिया बसता है। वहाँ पे आज ही उसी पुरानी फॉर्म में लोग रहते हैं। आज ही बैलों के द्वारा ही वो हल जोतते हैं। आज ही औरतें मटके लेकर कुएं पे पानी भरने जाती है। बहुत सारी ऐसे बच्चे आज भी बाहर खेलते हैं। तो आज भी हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है गाँवों में देख सकते हैं जो हमारे पुराने भारत की याद दिलाती है। ऐसे ही इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। एग्रीकल्चर के बारे में समझते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। पॉपुलेशन के हिसाब से हम वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आते हैं और एरिया के हिसाब से हमारा नंबर 7th है। तो एक कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ पर लगभग 48.9% पॉपुलेशन जो है वो टोटली डायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। यानी डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट वे में भी देखें तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ओके, और हमारी जीडीपी का यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 13.7% पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। ओके, तो आप देखेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फेमस मानी जाती है और भारत की जो ट्रेडिशनल वे है एग्रीकल्चर करने की वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और हमारे जीडीपी का 13.7% पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। बाकी का रेस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब से भी आते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो भी डायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ पे अपन अलग अलग तरीके की फॉर्म्स और डिफरेंस पढ़ेंगे कि किस तरीके की एग्रीकल्चर होती है, क्रॉप्स किस तरीके से होते हैं और सब क्रॉप्स के क्या क्या अलग अलग वर्क होते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ सीजन, हमारी एग्रीकल्चर मॉनसूनल बेस्ड एग्रीकल्चर है, क्योंकि हमारी पूरी कृषि जो है वो मॉनसून पे यानी बारिश पे डिपेंड करती है। इसलिए हमारे यहाँ पे सीजनेबल जो क्रॉप्स होती है उनका चलन ज़्यादा होता है। सबसे फर्स्ट खरीफ, रबी एंड जायद, 3 तरीके की सीजनेबल क्रॉप्स होती है हमारे यहाँ, खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ क्रॉप जो है वो जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है और अक्टूबर से नवंबर के बीच में काट ली जाती है। और इसके अंदर आप राइस, मेज, ग्राउंडनट, मूंग, उड़द, शुगर कैन ये सारी क्रॉप्स जो है वो खरीफ क्रॉप्स में आएगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉनसूनल क्रॉप्स के नाम से भी ये फेमस है। रबी क्रॉप्स जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। और इसके अंदर वीट, ग्राम, बेरली, ऑयल सीड, कोरिएंडर, ओपियम एटसेट्रा जो क्रॉप्स है वो हमारे रबी क्रॉप्स में आती है। फिर है जायद क्रॉप्स, फरवरी से अप्रैल के बीच में और बोई जाती है और जून और जुलाई के बीच में इसको काट लिया जाता है। इसके अंदर वाटरमेलन, कुकुम्बर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बॉटल गोर्ड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शोन की जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। इससे एग्रीकल्चर का सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें इकोनॉमिक के रूप में भी इन फसलों का हम यूज़ कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अपन मार्केट में बहुत सारे सब्जी वाले, फल वाले लेके बैठते ही हैं, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स। टाइप के बेसिस पे क्रॉप्स हमारे पास 4 प्रकार की होती है: फूड ग्रेन क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड गार्डन क्रॉप्स। ओके, सबसे पहले फूड ग्रेन क्रॉप्स, वो सारी फसलें जो हमारे खाने योग्य है, जैसे चावल, मक्की, गेहूं,
ठीक है। तो वो सारी क्रॉप जिसको हम खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। गेहूँ हमें मार्केट में भी मिलते हैं, मक्की हमें मार्केट में भी मिलेगी, ओके। और जो किसान इनको उगा रहा है वो इनको खाने के रूप में डायरेक्ट फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकता है, इसको कहीं बेचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसको फूड ग्रेन्स के रूप में भी अपन मान सकते हैं। अब अपन आते हैं कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स यानी इसको इंडस्ट्रियल क्रॉप भी कहा जाता है। इसके अंदर आता है जूट, कॉटन, शुगर केन। शुगर केन सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप इसलिए है, गन्ना उगाते हैं, गन्ने को बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वाले लेते हैं, वो शुगर बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शक्कर से बनती है। अब जो शक्कर से बनने वाली चीज़ है वो इनडायरेक्टली शुगर केन पे डिपेंड है, और शुगर जो है वो डायरेक्टली फॉर्म में शुगर केन पे डिपेंड है। तो इससे सबसे अच्छा कारण ये है कमर्शियल क्रॉप्स का, इनको जो किसान शुगर केन वगैरह ये जो ग्रोन करते हैं उनको इससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट फिक्स की जाती है उनको उसका पैसा मिलता है, जिसकी वजह से इस कमर्शियल क्रॉप्स को आसानी से पूरा किया जाता है। अब अपन आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप के अंदर अपन वो सारी चीज़ें उगा सकते हैं जिनको मार्केट में बेचा जा सके, ठीक है। गार्डन क्रॉप्स में, प्लांटेशन क्रॉप में अपन देखेंगे कि टी, कॉफ़ी, रबड़, इन सारी चीज़ों को जिससे बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है। टी भी प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आता है, जो आसाम की तरफ सबसे ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे चाय उगाई जाती है, चाय के पत्ते तोड़कर उनको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बनाई जाती है। टी, कॉफ़ी है, कॉफ़ी भी उगाई जाती है, ओके। तो ये प्लांटेशन क्रॉप्स में आता है। गार्डन क्रॉप्स में भी अपन देख सकते हैं इसी टाइप के कुछ क्रॉप्स जो है वो गार्डन क्रॉप्स में होती है। ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होंगे वो गार्डन क्रॉप्स में होंगे, यानी इसके लिए आपको बड़े से बड़े खेतों की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा कोई एरिया होगा उसमें भी आप गार्डन क्रॉप्स को पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। वेजिटेबल्स आप अपने घर के बाहर भी छोटा से क्यारी बना के या छोटा सा रेक्टेंगल कुछ एरिया बना के उसमें आप गार्डन क्रॉप्स को पूरा कर सकते हो, ओके। तो एग्रीकल्चर इन इंडिया नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के और इसके प्रकार क्या क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। एक बार वापस रिपीट कर दूं, इंट्रोडक्शन के बारे में कहें तो इंडिया इज अ ग्रेनेरियन कंट्री, कृषि प्रधान देश है, जिसके अंदर 48.9% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और भारत की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 13.7% जो है वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। बेसिस ऑफ सीजन में खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, ये जून से जुलाई के बीच में बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच काट ली जाती है। ये अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है और मार्च से अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। जायद क्रॉप फरवरी से अप्रैल के बीच में बोई जाती है और जून जुलाई में काट ली जाती है, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स, फूड ग्रेन्स, कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप एंड गार्डन क्रॉप। फूड ग्रेन में सारी एज वेल एज चीज़ जो बेचने के लिए है वो खा भी सकते हैं या उनका यूज़ ज़्यादातर खाने में भी होता है। कमर्शियल क्रॉप्स में गन्ना यानी शुगर केन, और भी ऐसी बहुत सारी, जैसे कॉटन से कपड़े बनते हैं, कॉटन की फसल, मतलब जब कपास जो उगाया जाता है कॉटन, ठीक है, तो उसकी फसल को पूरा करके पहले कॉटन को अलग किया जाता है, फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाकर उनसे कपड़े बनते हैं, जूट की वो बोरी वगैरह टाट के अच्छे से कपड़े बनाए जाते हैं, खादी के काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कमर्शियल क्रॉप्स के अंदर। प्लांटेशन क्रॉप, रबर, टी, कॉफ़ी, इन सब का यूज़ होता है। टी को कैसे उगाया जाता है, आसाम के अंदर आपको पता है। कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी भी इसके अंदर उगाई जाती है, जिसको बाहर मार्केट में भेजकर और पैकिंग करके और आपको अब आप खरीदते हैं, बाहर बेचा जाता है, जिसकी वजह से वो इनडायरेक्टली प्लांटेशन क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। गार्डन क्रॉप्स में हम जानते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं, जो छोटे से छोटे गार्डन में भी हो जाता है। इसके लिए आपको बड़े या लंबे चौड़े एकड़ में या बीघा में आपको ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, जिसकी वजह से गार्डन क्रॉप छोटे छोटे एरिया में भी उगा के और मार्केट में इसको बेचा जाता है और इसका यूज़ हम घरों पे भी कर सकते हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन इसकी और दूसरे डिफरेंस पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।